रायबरेली में शिवगढ़ के महेश विलास पैलेस में आज बृहस्पतिवार को दिन भर जनपद के वीआईपी लोगों की गाड़ियां फर्राटा भरती रही। वहीं शिवगढ़ के शाही हाल में कमरा बंद करके जनपद के 3 वर्तमान व 3 भूतपूर्व विधायकों ने 3 घंटे तक मैराथन बैठक की। राजनीति के चौसर में विषाद बिछाने में माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले शिवगढ़ रियासत के सदर पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने जनपद की सभी महत्वपूर्ण हस्तियों को एक साथ बिठाकर एक ऐसी पहेली बुझा दी है जिसको समझाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज काफी समय तक इसी में उलझे रहेंगे। इस मामले में पत्रकारों ने जब श्री सिंह से कई बार यह जानने का प्रयास किया कि आखिर मामला क्या है, इन सभी दिग्गजों को बंद कमरे में बैठकर कौन सी रणनीति बनाई गई है। बार बार कुबेरे जाने के बावजूद भी श्री सिंह ने बड़ी चतुराई से पूछे गए सवालों के जाल में खुद पत्रकारों को ही उलझा दिया और वह पहेली ही बनी रह गई। इस दौरान पत्रकारों ने वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों से चुटीले सवाल भी किए। बार बार यह जानने का प्रयास किया गया कि मीटिंग का मकसद क्या है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन बड़ी ही चतुराई से जनप्रतिनिधियों ने यह कहकर कि वे सब जिले में भाजपा का परचम लहराने के लिए रणनीति बना रहे हैं और साथ ही पूरे जनपद की सभी विधानसभाओं में विकास की किरण कैसे हर गांव तक पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा उठाया जाए ताकि आगामी पंचायती चुनाव समेत आने वाले सभी चुनावों में जिला भाजपामय हो जाए। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2020 दिन बृहस्पतिवार सियासत के मामले में शिवगढ़ का महेश विलास पैलेस एक बार फिर केंद्र बिंदु बन गया। राजा राकेश प्रताप सिंह शिवगढ़ जो पूर्व में 2 बार भाजपा से एमएलसी रह चुके हैं, उन्हीं की पहल पर सदर विधायिका आदिति सिंह, सलोन विधायक व पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी तथा बछरावा विधायक एवं भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष राम नरेश रावत के अलावा पूर्व विधायक व सरकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन गजाधर सिंह और 2 बार बछरावा से विधायक रह चुके राजाराम त्यागी तो बैठक में मौजूद ही रहे। वहीं सरेनी के भाजपा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जो अस्वस्थता के चलते मीटिंग में नहीं पहुंचे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक में भाग लिया। 3-3.5 घंटे बंद कमरे में सियासत की कौन सी खिचड़ी पक्की, यह तो सार्वजनिक नहीं हो पाया। किंतु बैठक समाप्त होने के बाद स्थानीय पत्रकारों को बुलाकर पहले उन्हें पूर्व प्रमुख व राजा शिवगढ़ के बेटे कुंवर हनुमंत सिंह ने अंग वस्त्र तथा सैनिटाइजर युक्त पेन व डायरिया भेंट कर सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उसके बाद पत्रकार वार्ता का दौर शुरू हुआ। इस दौरान पत्रकारों ने सदर विधायिका आदिति सिंह से यह पूछा कि वह किस पार्टी में है, क्या कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी है, क्या भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है। लेकिन तेज तर्रार युवा विधायिका ने पत्रकारों को उन्हीं के सवालों में उलझा दिया और कहा कि वह जनता की विधायक हैं। 90,000 से ज्यादा वोटों से जनता ने उन्हें चुना है। वह जनता के रुख को भांपकर जिले में विकास का परचम लहरा रही है और उन्हें भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश का विकास योगी आदित्यनाथ के हाथों में बहुत सुरक्षित दिखता है। श्रीमती सिंह ने कहा कि वे जनता का प्रतिनिधि होने के नाते किसी भी पार्टी के नेता से मिल सकती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को वह अपना राजनीतिक आदर्श मानती हैं और उनके किए गए कार्यों से बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि वह ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में कश्मीर से धारा 370 को हटवाया, कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का पथ मोदी सरकार के कार्यकाल में ही प्रशस्त हुआ। साथ ही चीन और पाकिस्तान को जिस भाषा में चाहिए, मोदी ने जवाब देकर भारत की ताकत को दुनिया के सामने नए ढंग से पेश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह सारे जिले का दौरा क्यों कर रही है, क्या वह रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी को टक्कर देना चाहती हैं, जिस पर उनका जवाब था कि ऐसा नहीं है। पूरे जनपद में उनके दिवंगत पिता सदर विधायक अखिलेश सिंह से जुड़े लोग मौजूद हैं। जहां जहां उन्हें बुलाया जाएगा वह बिना किसी हिचक के दौरा कर। इसी क्रम में बछरावा विधायक से पत्रकारों ने पूछा कि यहां पर विकास कार्यों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने बताया कि 4 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ सड़कों का जाल बिछाया गया है। बरसात में खराब हुई सड़कों की मरम्मत का काम बरसात खत्म होने के बाद कराया जाएगा। इस संबंध में वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर कार्यों की सूची दे आए हैं। वहीं छुट्टा जानवरों से हो रहे नुकसान के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर श्री रावत ने कहा कि सरकार लगातार गौशालाएं खोल रही है, शीघ्र ही विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल गौशाला बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लोगों को अपने गोवंश के पशुओं को छुट्टा नहीं छोड़ देना चाहिए। इस मामले में शासन का सहयोग करना चाहिए। विधायक रामनरेश रावत द्वारा कही गई बातों का सदर विधायिका आदित्य सिंह ने पुरजोर समर्थन किया।
जबकि पूर्व राज्य मंत्री दल बहादुर कोरी ने कहा कि राजा राकेश प्रताप सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर बैठाकर एक नई शुरुआत की है। हम लोग विकास की राजनीति करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में तय किया गया है कि प्रत्येक माह में बैठक में मौजूद विधायकों व पूर्व विधायकों के यहां क्रमवार प्रत्येक ऐसी ही बैठक की जाएगी और अगली बैठक सदर विधानसभा क्षेत्र के लालूपुर चौहान गांव में होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है और सामूहिक शक्ति के साथ जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी है, ताकि जिले का समग्र विकास हो सके। पत्रकार वार्ता में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन गजाधर सिंह ने भी इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे भाजपा के जनाधार को विस्तार मिलेगा और जिले के विकास कार्य का पहिया और तेजी से घूमेगा। जबकि पूर्व विधायक राजाराम त्यागी ने कहा कि जिले के सर्वमान्य नेता पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने सदा यूं ही सकारात्मक सोच की राजनीति है। उसी का परिणाम है कि आज एक सामूहिक शक्ति का निर्माण हुआ है, जो आने वाले दिनों में जिले की राजनीति में स्वर्णिम युग आएगा। वे लोग भाजपा की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सार्थक करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव में भाजपा का परचम पूरे जनपद में लहराएगा। कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर उनका मनोबल बढ़ाकर हम लोग भाजपा को मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर हनुमंत सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार जताया। तत्पश्चात महेश विलास पैलेस के प्रांगण में सभी जनप्रतिनिधियों ने फोटो सेशन भी करवाया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद रहे, लेकिन अंत तक यह बात खुलकर सामने नहीं आ पाई कि बंद कमरे में हुई बैठक का असली एजेंडा क्या था। पत्रकारों द्वारा कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस मुक्त रायबरेली के साथ साथ कांग्रेस कल्चर युक्त नेताओं से जिले को मुक्ति दिलाने का एजेंडा तैयार किया गया हो। आइए देखते हैं। एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से शिवाकांत अवस्थी की विशेष रिपोर्ट। कलाकृतियों को दिखाया जाएगा नहीं कर सकते, इसके लिए मेरे हिसाब से परमिशन लगेगी। अच्छा सर, आप एक रिकॉर्ड है इससे बड़ी चिंता कि मेरा कैमरा हम की मेरा कहीं छोटे क्या जरा खुदा है तो सबसे ज़्यादा दादा है ना चला इसलिए काम के लिए जो है इसको हटा दीजिए। ये फोन वो वाला है सैनिटाइजर वाला फोटो की वीडियो सबसे पहले दादा नहीं वही तो बोल रहे हैं जी, आप दीजिए नहीं नहीं दादा छोड़ दिया जहाँ खरीदना सकता है ला दिए तो सर वीडियो बना लेते हैं दोहरा सवारी आपका अरे बस ठीक है। अरे ठीक है अवस्थी जी सामने तहसील की जान है अवस्थी जान और शान दोनों। जी हो गया उधर शुक्ला जी का पूरा विकास पूरी व्यवस्था राजनीति जो लोग देखते हैं उन्हें विधायक हमारे बीच में
जी जो लगातार कई घंटे सड़कों से विधायक हो चुके हैं और मंत्री हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे बारे में बैठे हुए बाबू जगत सिंह साहब जो विधायक रह चुके हैं और 5 इसीलिए मैं 4 बोला कि 5 जिला संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं राजा रामचंद्र जी जो पूर्व विधायक हैं, 2 बदले से रह चुके हैं, सुभाष पांडे जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरा व्यवस्था का एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हमेशा बचपन से जो है। ऐसे श्री सुभाष पांडे जी हमारी सोच, हमारी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मनमोहन सिंह बाबू जी जो हर इलाज की बाबा है, हम ये नहीं बोलने में देखें कि समाज से बढ़ के कोई बात नहीं है। कई किस्म के बात चलते हैं, पूंजी बात चलता है, क्षेत्र बात चलता है, जाति बात चलता है, धन्यवाद चलता है, मगर जो समाज है अगर वो बना है तो सारे बात पीछे हो जाते हैं। तो अभी से पता लगा तो है तो हम लोगों में समाज रहे और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सब हैं। आदित्य सिंह जी भी पिछले कई अरसे से भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच, अपना समर्थन, अपनी जो भी निष्ठाएं दे रहे हैं, पार्टी भी उसे एहसास कर रही है, उसे स्वीकार रही है। तो ये सोचा गया कि हम लोगों के बीच में संवाद होना बहुत आवश्यक है और संवाद आएगा तो सारी चीजें बढ़ती हैं। तो ये तरीके से पहल की गई है महेश विलास पैलेस कि हम लोग बैठे अपने क्षेत्र की बात करें, अपने विकास की बात करें, पार्टी को कैसे मजबूत किया है इसकी बात करें। आप ये मत सोचिएगा कि वो कुछ और पूर्व चुपचाप बैठ के क्षेत्र में और अपने विकास की बात करते हैं, पार्टी को मजबूत करने की बात। सही बात कल मुझे नया स्थापना के अंदर बैठ के महेश विलास पैलेस में ये लोग क्या कर रहे थे तो आप लोग करेंगे उसको पूरी रोक सकते हैं। हम लोग का उद्देश्य ये था कि हम लोग पार्टी को किस तरीके से मजबूत करें और जो आपको अपने क्षेत्रों में समस्याएं देते हैं। और कभी कभी लगता है कि हम इस प्रति सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अधिकारी कई कामों में व्यस्त है। तो ये ना महसूस करने हमारे कि हम लोग अकेले हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को शक्ति है। और अगर कोई समस्या है क्षेत्र की, अगर माननीय प्रशासन की कोई समस्या है तो माननीय प्रदेश में उनके साथ बदलाव भी है, आगे भी है, त्यागी जी है, माननीय यादव सिंह जी, हम लोग सब चल के इनके क्षेत्र की समस्या है हम लोग अधिकारी से बात करेंगे। अगर किसी वजह से अधिकारी नहीं सुनता है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आप सभी महानुभाव विधायक और अभी बदलाव स्वागत है कि लोग एक नई सोच, एक नई मुहिम में पार्टी को मजबूत करने की। और जो कि पार्टी ने खुद ने तैयार किया है कि आप उसका निर्माण है और एक दूसरे से संवाद बनाना है, उसका प्रयास करें और उसमें 4
ये शब्दों के साथ आप संचालक श्री सुभाष गांधी जी बोलते हैं कि मानवीयों से एक एक शब्द को बोले हैं तो पत्रकारों को कुछ आप सब लोगों का स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि अभी शासन द्वारा जो उत्तर प्रदेश में सिखा पूर्ण स्थान चुना गया है वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की है। उसमें शिवगढ़ का नाम महेश विलास पैलेस का नंबर 1 है। इस ऐतिहासिक महल में आए हुए के सभी वरिष्ठ माननीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। और मैं चाहने वाला सबसे पहले लोगों के सबसे वरिष्ठ जिला सरकार पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक माननीय श्री गंगाधर सिंह जी ने हम लोग वहाँ करते हैं। हम लोग आपको संबोधित करेंगे और कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो उसी करके आपसे समय समय पर हम लोग एक राय करके राजनीति करने वाले माननीय श्री राजा से आप सदर से विधायक रायबरेली जिनके पिता का रायबरेली में इतिहास रहा है स्वर्गीय श्री अखिलेश सिंह पुरी, श्रीमती अदिति सिंह सदर से विधायक हैं। बछरावा के विधायक माननीय श्री रामलाल साहू जी, सलोन से 3 बार विधायक रहे हुए, 2 बार मंत्री रहे माननीय श्री दरबारपुरी जी, और बछरावा के पूर्व विधायक सम्मानित श्री सुभाष पंडित जी और सभी सम्मानित पत्रकार लोग, बदुरिया साहब, अध्यक्ष जी, अन्य सभी साथी, मैं यहाँ सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग ऐसे ही औपचारिक रूप से यहाँ राजा साहब के आमंत्रण पर आए थे कि पार्टी रायबरेली जनपद में डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें जो राजनीतिक तौर पर दिक्कतें हों वो दूर किया जाए, समता लाई जाए, पार्टी में जो वैचारिक मतभेद हो उन्हें खत्म किया जाए, पार्टी में कैसे ताकतवर बनाया जाए। पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, उन्हें किस प्रकार से सामंजस्य बैठाकर पार्टी को मजबूती दे करके उन पर हम लोग काम करें। इन्हीं सब बातों पर हमारे सभी विधायक सहयोग से पार्टी के 4 विधायक हैं। वीरेंद्र बाबू से नहीं आ पाए, वो अभी आपसे टेलीफोन पर संपर्क बात करेगा। तबीयत खराब होगी तो वो नहीं आ पाए हैं, तबीयत खराब होने के कारण। इन्हीं सबके तहत आज औपचारिक मुलाकात कर था वो आपको जानकारी देंगे बताया गया। शेष जो बातें होंगी वो विधायक को भी आपको बताएंगे। सदर से दिवंगत स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी और रायबरेली के युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे नेतृत्व कर रहे माननीय श्रीमती अदिति सिंह राजा राकेश प्रताप सिंह जी एवं सभी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं सबसे छोटी हूँ, हमारे सभी विधायक, पूर्व विधायक, हमारे चाचा, सभी यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु और अन्य सभी लोगों को आज यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से आज जो हमारे होस्ट हैं राजा साहब, जिन्होंने आज हमें लंच पे बुलाया सब लोगों को, और ये बस एक औपचारिक लंच था सब लोगों से मुलाकात करने के लिए। और क्योंकि सब लोग अपने अपने एरिया में, चाचा बैठे हैं, सभी लोग इतने वरिष्ठ हैं, तो मुझे
मुझे भी बहुत सीखने का मौका मिला। और ये कोई स्ट्रेटेजिक आज सच मीटिंग नहीं थी, बस हम लोग अपने अपने क्षेत्र की बात रखने आए थे और सुझाव हम खास तौर से मैं सबसे छोटी होने के नाते मेरे पिताजी स्वर्गीय थे से इन्हीं लोगों के हाथों में मुझे छोड़ गए हैं, तो यही लोग अब मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक ही हैं। आप ही लोग मुझे बताते हैं सारे पूर्व विधायक जी विधायक जी सब। तो बस एक कार्य मीटिंग भी आप कह सकते हैं जिसमें हमने डिस्कस किए कि अपने अपने क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका निस्तारण किया जाए और आने वाले चुनाव में कैसे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन है पार्टी का भी और अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आए, क्योंकि सब जानते हैं कि जो पंचायती चुनाव होते हैं वो नींव होते हैं हर चुनाव की, वो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। मैं मानती हूँ विधायक सांसद तभी बनते हैं जब आपकी पंचायती व्यवस्था मौजूद हो। तो मेरी उसी पे चर्चा हम लोग ने करी और एक दूसरे को सुझाव दिए, सुझाव रखे कि कैसे आगामी चुनाव की हमको तैयारी करनी है और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ सभी वरिष्ठों से। और बस और कोई भी आपके प्रश्न हो मीडिया में कोई भी प्रश्न हो सके पर सबके इंट्रोडक्शन हो जाए तो उसमें विधायक श्री राम सावंत का आह्वान करना कई बार ये आंधी दादा शिक्षा और बचराम स्वागत है उपस्थित पत्रकार मित्रों, आदरणीय साहब, आदरणीय साथियों, आज की बैठक एक प्रकार से अनौपचारिक बैठक थी। राजा साहब के आमंत्रण पर हम सब बैठक करेंगे और जब कभी ये सही है कि जब सब कभी नेतृत्व एकत्र होता है तो निश्चित रूप से चर्चा होती है। अभी मैं आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने बात है, उन्होंने कहा जब एक राजनेता दूसरे राजनेता के यहाँ जाता है, चाहे भोजन पर जाए चाहे अखबार पर जाए, राजनीतिक चर्चा के लिए ही जाता और राजनीतिक चर्चा ही होती है, इससे इनकार नहीं कर सकता। आज की जो बैठक है उसको अभी राजा साहब डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि रायबरेली जो पुराना रायबरेली था उससे ऊपर उठ करके एक नया रायबरेली विकास का केंद्र बिंदु रायबरेली बने। यहाँ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी हस्तियों ने किया है, तो निश्चित रूप से विकास की दौर में पीछे रहा। अब आने वाले समय में हम सब लोग सामूहिक रूप से रायबरेली के विकास के बारे में सोचें और रायबरेली के विकास को कैसे देश और दुनिया के विकास का चादर लेकर करके खड़ा करें, ये हमारा अपने ऊपर दायित्व है। मैं एक पंक्ति कह करके खत्म करूँगा। मैं एक पंक्ति मैंने कही थी, मैं पल दो पल का साया हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी आज़ादी है। हमसे अच्छा कहने वाले, तुमसे अच्छा सुनने वाले, निश्चित रूप से समय तो बदलता रहता है, लेकिन आज हमारा युग है, आज भारतीय जनता पार्टी का युग है। आज भारतीय जनता पार्टी के माहौल में चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे रायबरेली का व्यापारी हो, चाहे किसी भी वर्ग हो, सब रायबरेली का विकास चाहते हैं। इसलिए अपने जमाने में हम सब लोग जितना कर सके उतना विकास करना करें। पूर्व मंत्री भाई लाल बहादुर जी विधायक सफल क्षेत्र तक में और राजनीतिक पदों पर अपना कीर्तिमान रखने वाले डलमऊ के पूर्व विधायक और डी ब्लॉक के प्रमुख और कोऑपरेटिव बैंक के कई बार अध्यक्ष रहे ऐसे आदरणीय श्री गजाधर सिंह जी, बछरावा का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे परम मित्र आदरणीय राममहेश रावत जी, एक साथ राजनीति में पदार्पण करने वाले और जीत हासिल करने वाले ऐसे हमारे मित्र पूर्व विधायक श्री राजा राम त्यागी जी,
पहले राजनीति के क्षेत्र में बहुत करीब रहने वाले ऐसे आज पत्रकार की दुनिया में विराजमान आदरणीय सुभाष पांडे जी, समस्त पत्रकार बंधु और राज्यसभा से जुड़े, राजभवन से जुड़े भदौरिया जी और शिवगढ़ ब्लॉक के प्रधान संघ के परम आदरणीय अध्यक्ष जी और इस राजभवन के कुंवर साहब, साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग तो बहुत निचले पायदान के लोग हैं, लेकिन ये राजा साहब की कृपा है कि यार राजभवन के अंदर हम लोगों को भोजन की व्यवस्था हुई। सबसे तो पहले इस बात की बधाई महाराज को दूंगा कि आपने समानता की जो नई लकीर खींची है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग झोपड़ी से आए और राजभवन में भोजन करने का अवसर मिला। आज भोजन के अवसर पर एक परिचर्चा, क्योंकि हम सब लोग एक ही दल के लोग, तो एक परिचर्चा हुई अमीरों के लिए, गरीबों के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए। हम लोग एक मत विभागों में, अधिकारियों में, मंत्रियों में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक एक मत होकर के उन समस्याओं को निराकरण के लिए उठाएंगे। एक ही आवाज़ होगी सबकी, ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, जिला मजबूत हो, जिला विकास की ओर बढ़े। क्योंकि आज इसी पे परिचर्चा हुई तो एक राय बना, एक मत बना कि राजा साहब हम लोगों के अगुआ हैं, हम लोग राजा साहब की अगुवाई में एक मत से जिले की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे अधिकारियों के बीच में हो, चाहे वो गरीबों की हो, व्यवसायियों की हो, किसानों की हो, जो भी समस्याएं हैं उसको हम ले जा करके सब लोग मिलके उसके निराकरण का प्रयास करें। अब कलयुग में जितना जो संगठित होगा उतने वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो। तो सब पे दृष्टि रखते हुए हम लोगों की राय बनी है कि हर क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का काम करना है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो अन्य चुनाव हो, चाहे जिस क्षेत्र में भी पार्टी को पहुंचना है उसको मजबूती देना हम लोगों का काम है। आज इसी विषय पे चर्चा हुई है और भविष्य में इसी विषय पे हम लोग कार्य करेंगे। पुनः आप सब लोगों की चरण वंदना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हम सब लोगों के जाने पहचान पता 2 बार यहाँ से विधायक आपका स्वागत करते हुए राजा साहब ने दिया और उसका मुख्य बिंदु ये था कि रायबरेली जनपद का विकास की गति और कितनी तेजी से बढ़ाएं हम लोग, और वो विकास जन जन तक कैसे पहुँचे, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हम लोगों के बीच में कैसे पहुँचे, शासन से लेकर शासन और प्रशासन तक हम इसको कैसे ले जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की। और अभी प्रश्न कहकर पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं। एक बात और बताना चाहते हैं कि माननीय 3 MLA हैं और उनके साथ और 3 लोग हैं, जैसे कंपनियां करती ना, 1 लोग और 1 पर 1 फ्री, तो 3 MLA और उनके साथ 3 पूर्ण MLA हैं एक के साथ ही। तो हम सब लोगों को बड़ा अच्छा मिला, सबका बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए। इसी क्रम में आप लोगों को ये आग्रह करता हूँ जो भी आप हमारे जनप्रतिनिधियों से जानकारी हम लोगों ने दिए हैं, चाहे अमनपुरी रहे हों और चाहे निर्जल रहे हों, सैफ अली खान रहे हों, इसके अलावा प्रेम चोपड़ा, इन सबसे हमारी मुलाकात हुई आपके सानिध्य में, यहीं पर हमने इंटरव्यू लिया। तो हम आपको सबसे बहुत ही अपने आप को धन्य मानते हैं और अपने शिवगढ़ का अगर नाम है तो आपके नाम से नाम है, और शिवगढ़ का नाम पूरे इस समय पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में है। रेड फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई और देखा जाए तो पिछले वर्ष की 3री सबसे बड़ी देखने वाली फिल्म हुई। तो इसके लिए अपने राजा साहब धन्यवाद के पात्र हैं, पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। अपने बीच में मैम हमारी बहन आदित्य सिंह जी हैं, इनका भी धन्यवाद, विधायक अपने बचनावा के, इनका भी धन्यवाद, दल बहादुर कोहली जी हैं, आपका भी धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। अब सवाल ये उठता है, एक बड़े सवाल है मैम, सबसे बड़ा सवाल आपसे। लोग कहते हैं चर्चा, हम सब गाँव में जाते हैं, गाँव में चर्चा होती है, तो ये होता है आप किस पार्टी में, आप विधायक तो हैं,
कांग्रेस से, लेकिन भाजपा की यश में यश मिलाती हैं, मोदी के जयकारे लगाती हैं, भाजपा के विधायकों के साथ बैठती हैं। आखिर आप किस पार्टी से जनता जानना चाहती है? मैंने अपनी राजनीति अपने स्वर्गीय पिताजी से सीखी है। उन्होंने मेरा प्रवेश राजनीति में कराया और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं योगी आदित्यनाथ जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती हूँ, क्योंकि मेरे मुश्किल समय में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने भी पूरा प्रयास किया कि उनके पास बस ऐसी समस्याएं ले जाऊं जो वाकई जेन्युइन है, जनहित में। और मैंने देखा कि जब भी मैं कोई जनहित की समस्या महाराज जी पास ले गई, उन्होंने उसका निराकरण किया, उसका समाधान ढूंढा और मेरी सहायता की। इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पहले ही कह चुकी हूँ। और रही क्या कि मैं भाजपा के विधायकों के साथ बैठती हूँ, ये सब तब से एक साथ बैठते थे मेरे पिताजी के साथ, जब मैं पैदा नहीं हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि मैं बैठूंगी, चाहे वो भाजपा के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, जो भी हों, जिनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं या जिनसे मन मिलता है, ये सब मेरे तो बहुत सीनियर हैं। ये सब तो मेरे फादर साहब के साथ ही लोग हैं। तो मैम वही एक सवाल है कि भाजपा के विधायक हैं आप या कांग्रेस की? अब मैं विधायक हूँ लाइब्रेरी की। नहीं, भाजपा के कांग्रेस? मैं विधायक कांग्रेस की टिकट से चुनी गई हूँ। इसके लिए मैं बहुत अपनी जनता को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं 90,000 वोटों से जीती हूँ। और जहाँ तक बात है जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि मैं लाइब्रेरी की विधायक हूँ, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ मेरा मन मिलता है, जिसकी मैं तारीफ करती हूँ, अगर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ, तो उन्होंने कहा कैसे करें कि मैं तारीफ करूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ हूँ। जहाँ मेरी जनता को प्रशंसा होती है तो मैं वहाँ प्रशंसा करती हूँ। आप अच्छे काम करेंगे, राम मंदिर बन रहा है, अनुच्छेद 370 को हटाया जाए, ये सारे काम ऐसे करे गए हैं जो जिनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो प्रशंसनीय है। तो बेशक जाहिर सी बात है कि मैं प्रशंसा मैम एक और सवाल है, पहले तो एक धन्यवाद दे रहे हैं कि एक पब्लिक ऐप है, पब्लिक ऐप भी हम देख रहे हैं और हमको लगता है पूरे भारत जो भी दंगे वंगे की बात कर रहा है, सबसे पहले तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस भी दंगे हो। और कहे कोई कुछ भी, जो सच्चाई है कि जब से महाराज जी ने कुर्सी संभाली है, क्या कोई भी बड़ा दंगा हुआ है? क्या कोई भी दंगा हुआ है? तो सीधी फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जो फैक्ट्स हैं आप उनसे मुंह नहीं छुपा सकते। लोग कहने को कुछ भी कहें, जिसको कितनी भी टिप्पणी करें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाराज जी पे कुछ ज़्यादा ही टिप्पणी लोगों को करने में मज़ा आता है, करना नहीं चाहिए। पर नेशनल मीडिया ने एक तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं मेरे पति जो हैं वो पंजाब से विधायक है, मैं वहाँ की भी राजनीति देखती हूँ। यूपी से जब पंजाब का सफ़र तय करती हूँ तो दिल्ली की भी देखती हूँ, हरियाणा की भी देखती हूँ, हिमाचल की भी देखती हूँ, सारा ये पूरा। तो जितना मेरे ख्याल से यहाँ उंगलियाँ उठाई जाती हैं, पता नहीं क्यों। अभी जैसे बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि बहुत दुखद हुए जो हाथरस घटनाक्रम है, बहुत दुखद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर CBI जांच भी बिठाई है और बिल्कुल सही किया, और हम सब इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो नेशनल मीडिया, जो आपने देखा होगा अलवर में इतने रेप केस हो रहे हैं, बहुत सिमिलर केस एक हुआ था आसाम में, ठीक है ना, सिलचर में कुछ टाइम पहले। कांग्रेस की जो महिला की प्रधान है, जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं, वो वहीं से आती हैं। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप यूपी की तो बात कर रही हैं, पर यहाँ भी इस टाइप की, यानी बहुत गलत है। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे क्या फील होता है। बट कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ध्यान सबका बस दो चीज़ों पे है, या तो बॉलीवुड पे या तो उत्तर प्रदेश पे। तो मैं मीडिया वालों से बस यही कहना चाहूँगी, बाकी पूरे देश की भी समस्याएं देखें, समझें और उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करें। बस और बस मैं यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, पर और प्रदेशों में भी ऐसे घटना, ये यूपी का मुद्दा नहीं है, ये एक महिला मुद्दा है, और महिला मुद्दा हर प्रदेश में, हर देश में होता है। तो उन सब की भी बात करी जाए, उन सबको भी हाईलाइट किया जाए। मैम एक और सवाल है, जैसा इसके बारे में आपको थाने जाना पड़ता है, दरोगा को हटाना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि यदि आप इसको हमारे कार्यकर्ता का आपने चालान कर दिया, हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे, ऐसा क्यों? ये धरने की बात तो बिल्कुल गलत है।
मैं शासन में हूँ, मैं कैसे धरने पे बैठूंगा? नहीं, आपके वीडियो आए, आपके वक्तव्य आए, आपने कहा, तो आप लोगों को बताइए, आपकी सरकार, आप विधायक और मंत्री नहीं जी। कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के अधिकारी होते हैं। कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है। कार्यकर्ता की बदौलत हम लोग सदन में जाते हैं और हमारा कार्यकर्ता सही रास्ते पे है और सही रास्ते पे चल रहे कार्यकर्ता के साथ जो भी अधिकारी अभद्रता करेगा, मैं उसको बख्शने वाला नेता नहीं। तो आपके पास पावर है, ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को हटाना चाहिए कि आप धरने? जी नहीं, धरना किसने कहा? अच्छा, वहाँ जी अभी एक मामला आया था जिसमें कार्यकर्ता के लिए आप थाने पहुंचे थे और कहा था कि नहीं, थाने पहुंचना धरने पे बैठना नहीं है। थाने में उनको गया था हिदायत देने कि मेरे कार्यकर्ता के साथ अभद्रता किया क्यों आपने? जब वो पुलिसकर्मी कह रहा था कि उसके पास जैसे डीएल नहीं होगा, हेलमेट नहीं होगा तो पुलिस चालान नहीं कर सकती। गलत बोल रहा है। हम कह रहे हैं गांव में वो अस्पताल जा रहा था, गांव के डॉक्टर के पास, गांव के डॉक्टर के पास अगर जाएगा आदमी तो हेलमेट और लाइसेंस लेकर जाएगा और दरवाजे पे खड़ी गाड़ी का फोटो खींच के चालान करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो रोड पे करे, चौराहे पे करे, हमारा कार्यकर्ता गलत है तो कोई बात नहीं है। लेकिन किसी गांव में आप जा रहे हो, गांव के अंदर चेकिंग करने का कौन सा तरीका है? ये तो चौराहे पे चेकिंग होती है। अब गांव में आपकी गाड़ी खड़ी है और हम मोबाइल से खींच के चालान काट दें तो आप हेलमेट लगा के जाते हैं, मास्क भी पहनते हैं, तो नियम के अनुसार कार्रवाई करें। लेकिन बेनियम करेंगे तो अच्छी बात है। कई पुल टूटे हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास के मापन की प्रक्रिया है। जहाँ 80% काम पूर्ण हो जाए तो लगभग 100% के बराबर मान लिया जाता है। आप 100 सड़कों के फोटो खींच कर लाइए, इंटेंशन नहीं, उसमें 80 सड़कें बन गई होंगी, शेष सड़कें बनने जा रही हैं। माननीय डिप्टी सीएम महोदय से अभी हम सब लोग राजा साहब के साथ मिले थे, करीब 20-22 लोग, और आज आप देख रहे हैं सीवर वाली सड़क बन रही है, जिससे आप आएंगे वो बन रही है। जो अवशेष सड़कें हैं वो बनना प्रारंभ हो गई है। ये सही है कि जब हम यहाँ विधायक बने उससे थोड़ा पहले तक कांग्रेस का विधायक, सपा का विधायक लंबे समय तक रहे हैं, कांग्रेस का हुकूमत रही है। मैं अच्छी तरह से, कोई बहुत दूर का नहीं था, जब जाते थे इस हाईवे से, माता बहरा के मार्ग से, तो मेरी हमने सड़क टूट जाती थी और उसमें धान रोपाई हो सकती थी। नरथुआ बॉर्डर से लेकर के और महाराजगंज वाली रोड पर धान की रोपाई हो सकती थी, इतनी गड्ढे युक्त सड़कें थी। और आप बजट निकाल कर देख लीजिए, पूरी तौर से पैसा आया है और अभी 204 करोड़ रुपया की स्वीकृति माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम PWD मंत्री ने स्वीकृत किए हैं 3 चरणों में। 2 साल में पूरी सड़कें ठीक हो जाएंगी और जो सीवर वाला बाईपास है 440 मीटर, वो बहुत खराब है, उसका तुरंत वो बनने जा रहा है। तनिक देर में बाईपास बड़ा वाला सड़क तो बनेगी करीब 14 करोड़ रुपए की लागत का, लेकिन ये 440 मीटर जो है इसको भी तुरंत अभी 1 महीने के अंदर वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है विधायक, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है, हम भी आपसे कह चुके हैं, SDM महोदय से भी मिले, आधार कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। आपकी गवर्नमेंट ने अब की बार एक बदलाव किया, जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते थे उसमें पहले आधार कार्ड का नंबर, अब आधार कार्ड का नंबर, अगर आधार कार्ड में मोबाइल नहीं फीड होगा उसका तो OTP नहीं आएगी, OTP नहीं आएगी तो छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएगा। बरखंडी विद्यापीठ में 4236 छात्र हैं, अभी तक मात्र 50 छात्रों ने ही अपने आवेदन किए हैं। तो इस बारे में क्या आपका कहना है? अभी शिवगढ़ की आधार कार्ड मशीन नहीं चालू हुई। देखिए, मुझे पिछले वर्ष बताया था, मैंने पैरवी किया था, वो मशीन चालू हो गई थी। अब उनका कहना है कि मशीन चालू करने वाला कोई आदमी नहीं। आप भी इससे सहमत है मेरी आपके साथ? जी। तो निश्चित रूप से बनेगा। दूसरा, गूढ़ा में एक मशीन है, तो गूढ़ा वो तो अपने सरकारी विद्यालयों के छात्रों के, जी BSA ने कहा केवल छात्रों का ही उसमें आधार कार्ड बनेगा, आम जनमानस का नहीं बनेगा। जो आपका सीवर वाला बता रहे हैं, हम जल्दी प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी चालू हो। धन्यवाद। सड़कें माननीय विधायक जी ने पास कराई हैं, क्योंकि हम सब भी विधायकगण हैं, वो उसी ऑफिस में जाके माथा टेकते हैं, PWD के ऑफिस में। वाकई जितनी सड़कें ये लाए हैं माननीय विधायक जी आप लाए हैं, उतनी सड़कें और कोई विधायक नहीं ला पाए। तो इस गवर्नमेंट में विधायकों के साथ वो भेदभाव होता है क्या? किसी को ज्यादा किसी को कम? इनको तो ज्यादा मिलती है, मुझसे तो ज्यादा। पर ये बात भी सही है। मैं इसलिए भी कहना चाहूंगी क्योंकि
आपके बहुत से ऐसे गांव हैं जो आपकी विधानसभा में लगते हैं पर मेरे अमावा ब्लॉक में आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा रूडली इंटरप्ट किया, तो क्षमा कीजिएगा। इसमें माननीय विधायक जी की कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने वाकई खुद वो सूचियां देखी हैं कि सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी, क्योंकि ये प्रयास करते हैं ऑफिस में जाके, जो विधायक बैठेंगे, जो माननीय विधायक परस्यू करेंगे, उन्हीं वही तो काम दाम पाएंगे। दूसरा एक लाभ ये भी है, मैं उनका उपाध्यक्ष, अब जो भी है सारे, तो बल्कि एक दो बार हमने इनसे अनुरोध किया कि आप प्लीज अपने लेटर पैड पे मेरी सड़कें लिख दीजिए। पर सच्चाई ये भी है कि जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, अधिकतर सड़कें जिला पंचायत से बनी हुई, जिन पे मरम्मत कार्य भी तब से नहीं हुआ है जब से जिला पंचायत 10 साल से हाथ बदली है। तो मुझे नहीं लगता किसी माननीय विधायक को इस चीज का दोष देने का वो है। हम सब अथक प्रयास करते हैं, NHAI से, PWD से, मंडी से, जहां से हो सके अपनी सड़कें बनवाएं। पर यदि मैं जिला पंचायत, इनका अध्यक्ष आप कौन है, क्या उनकी कार्यशैली आप बेहतर जानते हैं, अगर वो ही नहीं उस पर रिपेयर मरम्मत कराएंगे पुरानी सड़कों पे, तो उसमें माननीय विधायक का कलम उसमें नहीं चलता। हम बस प्रस्ताव दे सकते हैं जो हम मैं एक सवाल आपसे याद आ गया, और कोई नहीं जाता, तो लोग ये कह रहे हैं संसदीय का चुनाव आगे लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसे कुछ, मैं बस ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ दौरा भी लग रहा है। आप देखिए, जहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी के पुराने साथी लोग हैं, मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जहाँ भी वो मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ जाती हूँ। पहली बार सलोन विधानसभा में सरकारी पॉलिटेक्निक जैसा विद्यालय लाया गया, जिसका भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास हो गया और बनना शुरू। एक सवाल और है, यहाँ शिवगढ़ का पॉलिटेक्निक तो बन गया, लेकिन वो केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसको सफेद हाथी कहा जाए। विगत 3 वर्ष पहले आपकी सरकार है, राजा साहब ने भी प्रयास किया, विधायक भी हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 3 विधायक हैं, यानी जिले की बहुत बड़ी हस्ती। उसके बाद आप ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्यापकों को ला नहीं पाए और उस कॉलेज की बात कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ आएंगे, आप यहाँ के विधायक भी लाने का प्रयास करेंगे, हमारे यहाँ पक्का आएंगे, नोट रख लेंगे। और 375 करोड़ रुपए का पावर प्लांट हमारे यहाँ बन रहा है, ये पहली बार संभव हुआ है। ठीक है, 250 आबादी वाले गाँव, और विधायक निधि से कम से कम नहीं तो बहुत से ज्यादा ग्राम सभाओं के अंदर नौकरी का काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग किया गया है। और कट्ठा मुक्ति वाली आप बात कर रहे थे, अभी तक पानी बरसता था। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है, जिसमें जिलाधिकारी भी थे। 7 शब्दों में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जिस भी विभाग की सड़कें हैं, चाहे वो गन्ना की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे RDS की हो, चाहे PWD की हो, चाहे मंडी की हो, सारे विभाग एक साथ उन जो सड़कें बर्बाद हुई हैं तुरंत उनका गड्ढा मुक्ति का काम या लेखन का काम शुरू कर। इस मामले में आपकी गवर्नमेंट ने गौशाला तो बनवा दी, लेकिन उन गौशालाओं में लिखा होगा 500, 600, 800, 1000, लेकिन 20, 25 या 30 से ज्यादा वहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। भी उस दिन मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हम लोगों ने रखा, बहुत जल्दी इसका समाधान अभी रेट बढ़ा के किया गया। अभी जो नई किसान दिन भर जो खेतों में खून पसीना बहाता है, रात भर जगह करता है, और अब तक जो कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं। अपने धन को रखाने के लिए, अपने धन को रखाने के लिए घर में भी जागना पड़ता है। अगर नहीं हम जागेंगे तो घर से भी लोग चोरी कर ले जाएंगे, वो तो खेत है, विधायक तो कोई बात नहीं हुई। किसान अगर सो जाएगा तो फिर किसानी कौन करेगा? तो इससे अन्य जो पिछली सरकारें थी, अन्य सरकारें थे, उसमें तो किसान इतनी मेहनत नहीं करता था, वो खेतों में फसल की रखवाली नहीं करता। पर इस सरकार में वो फसल की रखवाली कर रहा है। क्षेत्र भ्रमण करते हैं ना, गाँव में जाते होंगे तो बहुत से ऐसे खेत होंगे जो एकदम से नीचे से चढ़ लिए हैं। किसान खाना खाने आता है और पूरे खेत के खेत सफा कर देते, झुंड जानवर आते हैं। तो कैसे दूनी करेंगे, कैसे दूनी करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ कि जितनी धान की पैदावार इस बार है, इसके पीछे कभी नहीं हुई है, और जब भी खरीद केंद्र खुलेंगे तो देख रखिएगा जितना। मैं उन किसान भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, हर चीज की जरूरत के हिसाब से उपयोग होता है। आज जानवर की जरूरत मशीनों के कारण नहीं है ना। नहीं, एक जमाना था कि वही जानवर जब घर में मर जाता था तो एक दिन घर के अंदर लोग भूखे रहते थे कि घर का सदस्य मर गया। लेकिन आज लोग जानवर पालने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, यूरिया खाद के मत्थे लोग गल्ला निकालना चाहते हैं। कम से कम वो छोटा जानवर आपका 2 गुंथी चर लेते हैं तो 4 ठोट गोबर छोड़ देते हैं, आपके खेत में 5 पड़ जाती है। इसीलिए पैदावार बढ़ गई, और नहीं तो पैदावार नहीं बढ़ रही थी। किसान के बच्चे भूखे मर जाएं और जानवरों को खुला खेत खाने के लिए, किसान के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। देख रहे हो 8 महीने से हमारी सरकार कितने लोगों को भोजन दे रही है फ्री में। विधायक जी 1 अरब लोगों को फ्री में भोजन दे रही है। विधायक जी, ठंडक हो या गर्मी हो या बरसात हो, किसान घर में नहीं सोता है।
आप कभी घर के बाहर सोए हैं खुले मैदान में? हम तो किसान नहीं, हम तो किसान मजदूर के बेटे हैं। हम तो हरदम घर के बाहर और खेत में और खलिहान में ही सोए। कभी आप रात को भ्रमण करके देखिए, जो नहरों पे या कहीं रोडों किनारे देखिए, कैसे लोग, ऐसे लगता है गंगा जी नहाने जा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग रोड किनारे सोया करते हैं। उन्हें ना तो अपनी जान की चिंता है, कुछ नहीं, उनको सिर्फ अपने पेट बचाना है। केवल जानवर के लिए नहीं सोते हैं भाई, मेरी बात और सुन लो। नहरों की जो क्षमता है, मान लीजिए 100 बीघे की सिंचाई की क्षमता है, आज 400 बीघे सिंचाई हो रही है। इसलिए पानी की मारी मारा के लिए लोग नहरों के कटोरों पे जाग रहे हैं, जानवरों के खातिर नहीं जाग रहे। नहीं विधायक जी, जैसे बड़ी नहर है, बड़ी नहर से तो सिंचाई कर नहीं सकते, उसमें कोई कुलाबा नहीं होता, तो उस पर क्यों सोते हैं? बड़ी नहर कभी आप घूम के देखिए, जो बड़ी नहरें हैं उन पर कभी घूम के देखिए आप। शारदा साहब तो हमें सोता कोई नहीं दिखाई दिया। छोटी नहरों में पानी के लिए लोग जरूर विधायक जी, आज से एक अनुरोध है, कभी एक दिन आ जाइए, आपको यहाँ जो बड़ी नहर है घुमा देते हैं, तो देखते हैं कितने लोग हैं सोते हैं। हजारों लोग मिल जाएंगे आपको सोते। चलिए हम आते हैं आपके यहाँ। ये है लागत प्लस लेबर और प्लस जो आय व्यक्ति है वो हमारा लाभांश होता है। मान लीजिए लागत आई उस पर 2000 रुपया प्रति बीघा और वो बिकी 6000 रुपये की। अब जब मूल्य वृद्धि कर दी गई तो वही 6000 में लाभांश हमारा कितना हुआ था? 4000। अब हमने लागत इतनी ही है लेकिन वो बिकने लगी 8000 की, तो आय हमारी दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? हम उसको अगर शुरुआती दौर में बोले कि 1800 में बिक रहा है, 3600 में बिकेगा, तो लेकिन सवाल ये है कि फसल तो कैसे बचाया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से चला दीजिए, चाहे सरकार भी मेरा विरोध करे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सरकार नहीं हूँ, मेरी पार्टी की सरकार है। जितने बार सदन खुला है उतने बार मैंने असेंबली क्वेश्चन लगाया है कि छोटा जानवर हमारे लोगों का खेत चल रहे हैं, और उसका परिणाम है कि बछरावा विधानसभा में एक बहुत बड़ी गौशाला बनने जा रही है। बहुत बड़ी गौशाला सरकारी पहली एक गौशाला होगी जो सरकार बनाने जा रही है अपने पैसे से। और विधायक जी, पहले सरकार कहती थी यहाँ पंचायत स्तर पर कान्हा गौशाला खोली जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं नहीं खुली। और जहाँ गौशालाएं खोली गई हैं वहाँ नाम उसका गौशाला, लेकिन वहाँ सिर्फ सांड रखे जाते हैं, गाय एक भी गाय नहीं है। देखिए, कोई चीज है, कोई मुसीबत आती है तो जाति की तरह। क्या भविष्य में आप लोग विशेषकर मैं सबसे वरिष्ठ हमारे साहब हैं, आपसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि और यह विकास की योजना है कि आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक साथ मिलने की कोई योजना बना रहे हैं, तो उसका एजेंडा क्या होगा और कब तक आप लोग राष्ट्र में था कि किस तरीके से यहाँ पे गाँव को बर्दाश्त करने के लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ, स्वस्थ और संस्कार मुक्त पार्टी है, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं। जो माननीय दरबार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ है, स्वच्छ है और ऐसी सुसंस्कृत पार्टी है, उसके लिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं। पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न था, अभी माननीय विधायक से बात की है और ये हुआ है कि अपने क्षेत्र की जो समस्या है वो हम लोग लेके चलते हैं। क्योंकि बात सही है कि अगर भी एक पत्रकार पूरी आया है तो इतना फोर्स नहीं है। अब आप जैसे भ्रष्ट और चिट्ठी की तरह हो गए और इन लोगों के साथ सतर्क हो गए, बहुत सोच समझ लोग जवाब देता है, तो ये बात सही है। सामूहिक जो कलेक्टिव एक एफर्ट होता है और जो संदेशन की, तो जिस तरीके से यहाँ पे 4 विधायक और 3 विधायक टोटल 7-8 लोग जाएंगे और राजनीति का दर्द और राजनीति विकास की बातें जब करेंगे तो वाला माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि हमारा बात है, उससे आपका पड़ जाएगा। सत्ता के विधायक 2 आप पूरी मिलती 2 बार विधायिका जी सभी लोग मौजूद हैं। जिस संकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई
क्या वो सही रास्ते पर है? मेरे विचार से जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्षेत्रीय विधायक जी का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ, अस्पताल शिवगढ़ जो माननीय पूरे एमएलसी के सतत प्रयासों से वो आया और बहुत ही बढ़िया चल रहा था। आज कंडीशन ये, एक गरीब व्यक्ति जाता है और उसको 2-2 हज़ार की 2,500 रुपये की कमीशन दवाएँ बिल्कुल देखे जाते हैं। मैं दारू के साथ कहता हूँ, कोई ऐसा डॉक्टर फार्मासिस्ट से लेकर चपरासी से लेकर तो फार्मासिस्ट तक अधीक्षक तक सभी लिखते हैं, इस पर भाजपा की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तमाम बार शिकायतों के बाद मैंने तमाम बार लिखा भी, मैं अवगत करा रहा हूँ। ये बिल्कुल एक मूलभूत सुविधा, 1 रुपये के पर्चे पर सरकार लाखों रुपए की दावा करती है। नहीं, कंडीशन यह शिवगढ़ में लूट बची हुई, इसके पीछे क्या है, क्या मंशा, कैसे संकल्पना पूरी होगी? रामदास, आज आपने इस बात को संज्ञान में जी लिया है, जी, तो गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड। दूसरा सर, पहले 100 रुपये में थाने में दे करके काम चल जाता था, आज 1,000 रुपये क्यों देना पड़ेगा? थाने का आप पैसा बता दीजिए, कल घर पहुंच जाएगा। सर इसमें आप बहुत आगे हैं, इसमें आप बहुत आगे हैं, इसमें आप बहुत आगे हैं। इसमें जो मैं जानता हूँ, तो माननीय राय साहब मौजूद हैं, क्षेत्र गौरव हमारे सबके संरक्षक हैं, मुखिया हैं। और आप विकास क्या होता है, राय साहब के एमएलसी बनने के बाद से हम लोगों ने जाना। मैं यही निवासी हूँ, हमारे तो राजा हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आज भी व्यवस्था चल रही है, तो आज भी हम लोग राजतंत्र ही मानते हैं आप कंडीशन में। लेकिन आज जो लूट मची है, इससे बहुत दुख होता है। आपके प्रयास थाने में यही हाल सर जी, हमने थाने को सूचित किया ऐसो को कि मेरे मोहल्ले में जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद एक यहीं का जो सबसे बड़ा अपने आप को व्यवस्था मानता है, व्यवस्थित मानता है, अब वो लग गया। अब उसने पैसे डीलिंग कराई है, किस तरह की डीलिंग कराई, पूरे थाने को बिल्कुल एकदम पैसे कहे दूसरे सबने खरीद लिया और खरीद करके दीवार बनवा दिया सर उसने। आप पूरे मोहल्ले में 9 घर अगर एक व्यक्ति कहते जैसे कहीं दरवाजा था या कहीं दीवार थी, मेरे ही मोहल्ले के बाद मैं अपने रहता है। अब इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है, आप बताइए। ये सो पहुँच रहा है, ये 9 इंची ज़्यादा। अरे तो वहाँ कुछ था ही नहीं, आपने किसी ने पूछा नहीं पूछा, शायद तौर पर खैर। दो चीज़ें हैं जी, आप भी चौथा खंभा हैं जी, और हम कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका का एक अंग है जी। अगर मेरे संज्ञान में बात आपने समय से लाई होती जी जी, तो तत्परित आपके अनुरूप रिजल्ट होता। और अगर अब संज्ञान में ला रहे हैं तो हम दिखवाएंगे क्या प्रकरण। बिल्कुल गलत है सर, एक भी व्यक्ति अगर कह दे तो हम तैयार उसके लिए। और उस लोगों ने रास्ता थोड़ा पीछे से जल्द भी अपना और लोग पीछे कल और लोग आवाज कर पाएंगे और कल लोगों ने उस तरह से इसको खोल दिया। बाद में क्या क्या उन्हीं को दफ्तार धमकाया गया और उसके फिर वो पूरा रास्ता ब्लॉक करा दिया गया। भी अस्वस्थ है और उन्होंने अपना संपूर्ण समर्थन जी आपको दिया। किसी दिन जो है कि साथ में आपके सानिध्य में तो हमको जो मिला यहाँ नहीं लाइब्रेरी जनपद की बताइए, पूरे विश्व में पहचान है जो फिल्म बनी और जो निवारण काम की जिसमें एक सक्षमता कार्यक्रम चला है उसमें